हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो लाभ और हानि से चल रहा था। पिछली एक वीडियो मैंने चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताई है। उसमें मैंने चक्रवृद्धि ब्याज से कुछ सवाल भी कराए थे। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है इसके बारे में हमने चर्चा की थी। कुछ सवाल हमने निकाले थे, मिश्रधन क्या होते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, रेट क्या होता है, समय क्या होता है। आज हमारा पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का, जिसमें छमाही तिमाही की बात होगी, मंथ भी दिए होंगे कि इतने महीने का ब्याज निकालिए। तो चलिए उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ जानते हैं। जैसे दोस्तों आप जानते हैं जो साल होता है, एक साल, इसमें 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, है ना। 12 महीने होते हैं। एक साल में 2 छमाही होती है। छमाही मतलब क्या होता है, 6 महीने का। एक साल में जब 12 महीने, तो एक साल में 2 बार छमाही आएगी, 6 महीने का, 6 12 महीना। ऐसे ही एक साल में तिमाही भी आती है। तिमाही कहते हैं प्रति 3 महीने को। अगर 12 महीने में बात किया जाए तिमाही की, टोटल 12 महीने 3 से भाग देंगे, 3 चौको 12, यानी 4 तिमाही आएंगी, 4 तिमाही, है ना। अब इसमें जो मेन समझने वाली बात है दोस्तों, उसको आप ये सीखेंगे। जैसे अगर हम आपसे बात करें कि कोई दर 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक, यानी कोई सवाल दिया हो चक्रवृद्धि ब्याज का, इसमें 10% वार्षिक की बात की गई हो, तो 10% वार्षिक का मतलब होता है कि साल में 10% की ब्याज के दर से वो लेगा पैसा, है ना। अगर हम इसी को कहें कि 10% वार्षिक रेट है, उसको हमें छमाही में पैसा चाहिए, तो आप बताइए अगर हम सलीना 10% देते हैं, 6 माह पे ही देंगे, तो 6 माह पे हमको 2 बार देना पड़ेगा। अब 2 बार देंगे तो हमें 10% देना है ना, तो 10% में 2 से भाग दे देंगे, यानी 5% देंगे। अगर 5% देंगे तो ये क्या देंगे, छमाही देंगे। समझ पा रहे हैं आप। वार्षिक देंगे 10%, 5% देंगे तो छमाही देंगे। इसी की अगर हम तिमाही बात करें तो हमने क्या बताया, एक साल में तिमाहियों की संख्या 4 होती है। अगर हमको 10% वार्षिक, एक साल में 10% देना था, अगर तिमाही के रूप में 4 बार देना है तो 10% तो हम देंगे नहीं, 10 का चौथा भाग देंगे, क्योंकि एक साल के अंदर 4 तिमाही, 4 बार देना है। 4 से भाग देंगे तो 2.5% आएगा, यानी 2.5% क्या हो जाएगा, तिमाही हो जाएगा। 2.5% तिमाही हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कुछ सवाल हम लोग सीखे। अगर महीने की बात करेगा, अगर कोई बोल रहा है कि हम 12% वार्षिक ले रहे हैं, 12% वार्षिक रेट ले रहे हैं, दर ले रहे हैं। अगर हम आपसे कहें कि हमें 2 महीने का ब्याज चाहिए, सिर्फ 2 महीने का, अगर 12% की बात हो रही है, 12% का मतलब पूरे साल का। 2 महीने की बात करूं तो साल में 2 महीनों, 2 महीने की संख्या कितनी आएगी, 6 बार आएगी, तभी तो 6 दूना 12 होगा, यानी 6 से इसमें भाग दे देंगे, 6 से भाग देंगे यानी 2%। इसका मतलब 12 महीने के लिए 12%, 2 महीने के लिए 2%। ऐसे ही अगर कोई बोलेगा 15 महीने का बताओ, 15 माह का बताओ, अगर 12% वार्षिक है तो एक साल में तो 12% हो गया। एक साल का मतलब 12 महीना, 3 महीने मेरे बचे, यानी एक तिमाही की बात मैं करूं, यानी 15 में अगर हम 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12 होता है, लेकिन तिमाही में अगर पूछेगा तो 3 से भाग दे देंगे। तो जब हम 15 में 3 से भाग दें, 3 पचे 15, 5 बार आया। 5 क्या आया, 5 तिमाही आई। 5 तिमाही का मतलब 4 तिमाही का 12 महीना, 4 तिमाही का 12 महीना, और 1 तिमाही जो बचा उसका 3 महीना, है ना। तो इसमें दोस्तों
जो सवाल हम कराएंगे आज आपको वो छमाही, वार्षिक ऐसे ही सवाल दिए रहेंगे। बाकी चलिए कुछ सवाल करते हैं, सारे डाउट क्लियर होंगे। आइए दोस्तों करते हैं कुछ सवालों को। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन क्या होगा। आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज होता है जो पिछले ब्याज के ऊपर ब्याज जोड़ के लिया जाता है। जैसे मैं बात करूं आपसे कि मैंने आपसे 1000 रुपया लिया 2 साल के लिए। पहले साल मैंने अगर उसकी 100 रुपया कीमत अदा की ब्याज के रूप में, तो अगली साल जब हम 100 रुपया देंगे तो पिछली साल वाले 100 रुपये पे भी हम ब्याज हमको देना पड़ेगा। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। मिश्रधन मैंने बताया था, कोई अमाउंट जब हम लेते हैं, किसी से कोई पैसा लेते हैं, हमने किसी से 10,000 रुपया लिया, उसके बदले टोटल 15,000 देना पड़ गया। जो लिया था वो प्लस ब्याज मिला के 15,000, यानी कि 5,000 ब्याज के रूप में देना पड़ा। तो जो ब्याज हुआ और जो पैसा लिए थे मूलधन, दोनों का जो मिक्स होता है उसको बोलते हैं मिश्रधन, है ना। आइए सवाल देखते हैं। 2000 रुपये का है, मैंने बताया है जो पैसा दिया इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, मूलधन। प्रिंसिपल हमारा दिया है 2000 रुपये। रेट दिया है दर 10%, क्या दिया है वार्षिक, 10% वार्षिक दिया है रेट। समय दिया है 1 वर्ष, टाइम दिया है 1 वर्ष। आप देख पा रहे हैं मित्रों, अगर 10% वार्षिक हमको देना है, यहाँ पे क्या बोला है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन क्या होगा। समझिएगा आप, बिल्कुल सिंपल सवाल पहले उठाए हैं। हमने बताया था एक मिश्रधन का फार्मूला, मिश्रधन का फार्मूला बताया था ए, जिसको इंग्लिश में हम अमाउंट बोलते हैं। ए बराबर P 1 + R/100 पर n घात। P का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दिया है 2000 रुपये। 1 + R का मतलब 10% बटे 100, n घात, n का मतलब 1 वर्ष, 1 साल के लिए। 10 से काटेंगे 10 दहाँ पे 100, एलसीएम लेंगे ये 1/10, 1/10 के साथ 1 जोड़ेंगे तो 10 एकम 10, 1 11/10, 2000 गुणे 11/10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 दूना 22 और ये 2 0, 2200 रुपये। इसका मतलब दोस्तों कि 2200 रुपये हमारा आ गया मिश्रधन। हमने लिया था 2000, हमको देना पड़ेगा कितना 2200। इसका मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो क्या होगा, जो ब्याज होगा वो क्या होगा। आप कहेंगे कि सर ये जो होगा ये मिश्रधन में से जो पैसे हमने दिया इसमें से मूलधन को हम घटा देंगे, कितना हम लिए थे। हम आपसे कह रहे हैं हमने आपको दिया 15,000 रुपये, लिया था सिर्फ 12,000 रुपये, तो कितना एक्स्ट्रा दिया 3,000 रुपये, वही तो हमारा ब्याज हुआ। तो मिश्रधन हमने टोटल मिला के कितना दिया 2,000 रुपये लिए थे, लेकिन दिए थे 2200। लिए थे कितना मूलधन 2,000, यानी 2200 में से 2000 घटाएंगे तो 200 रुपये क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। दोस्तों एक चीज़ और मैंने आपसे बताई थी कि 1 साल का किसी भी अमाउंट पे, किसी भी प्रिंसिपल पे 1 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है और साधारण ब्याज होता है दोनों सेम होता है। क्यों होता है, अगर मैं 1 साल की बात करूं, अगर इसने 1 साल में 200 रुपया ब्याज लिया, अगले साल की मैं जब बात करता तो अगले साल भी 200 लेता, लेकिन अगले साल जो 200 लेता पिछला वाला तो कहता कि भाई पिछला वाला जो 200 ब्याज था इस पे भी अब मैं लूँगा, ऐसे होता। तो यहाँ पे 1 साल के लिए आप समझेंगे, बिल्कुल सिंपल छोटा सवाल था। बेसिक से हम लोग चलते हैं अगला सवाल। 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए, जबकि ब्याज छमाही देय हो। देखेंगे आप यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया है 25,000 रुपये, है ना। रेट कितना दिया है
20% वार्षिक दिया है। हमसे ब्याज कैसे लेने के लिए बोला है, छमाही। वार्षिक 1 वर्ष में छमाहियों की संख्या 2 होती है, इसमें हम 20 में 2 से भाग देंगे तो 10% आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, छमाही हो जाएगा। ये आप समझ रहे होंगे। हमने बताया ना कि 1 वर्ष में 2 छमाही होती है, तो छमाही में पूछना है। अगर 20% सलीना देना है, छमाही देंगे तो 2 से भाग दें, 10% छमाही देंगे। समय 1 वर्ष का था, यानी 2 छमाही हो जाएगी। समय की बात करें, टी का मान, टाइम, 2 छमाही, 2 छमाही, है ना। अब हम अगर अमाउंट की बात करें, मिश्रधन की बात करें, कैसे हम लोग मिश्रधन निकालेंगे, तो क्या होता है मिश्रधन का फार्मूला, P1 + R/100 n घात। P का मान दिया है 25,000, 1 + R का मतलब 10%, 10/100 n घात, n का मतलब 2 छमाही, 2 घात, 10 दहाँ पे 100, 10 से कम 10 से 11/10, ये हो जाएगा 25,000 गुणे 11/10 गुणे 11/10। क्योंकि 2 घात है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। 121, 11 का वर्ग होता है 121, इसमें गुणा करना है 250 का, है ना। करते हैं गुणा, चलिए। 250 का 1 में करेंगे तो 250, 1 कम 250 को 0 हाथ में लगा 25, 250 दूना 500, 500 में 25 जोड़ेंगे 525, 25 को 5 हाथ में लगा 52, हाथ में लगा 52, 250 1 कम 250 और 52, 250 में 52 जोड़ेंगे 302, 302। ये हमारा निकल के आया मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, हमने बताया कि जो पैसे हमने लिए थे इसके बदले जितना पैसा हमने दिया, ये होता है मिश्रधन। अब हमने लिए थे 25,000, कितना लिए थे 25,000, देना पड़ा कितना 30,250, 30,250, 25,000 लिए, देना पड़ा 30,250, यानी 5,250 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा। यही हमारा क्या निकल के आया, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 5250 रुपया। इसी सवाल को दोस्तों हमने एक तरीका और बताया था आपके सामने, इसी को बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लगाते हैं, जो एकदम आसान लगेगा आपको। चलिए वो भी तरीका हम दिखाते हैं आपको कैसे लगाना है, ठीक है। देखिए, बात कर रहा है कि 2500 रुपये, यहाँ 25,000 रुपये हैं, रेट है 20%, टाइम है 2 छमाही की, 1 साल की यानी 2 छमाही की बात कर रहा है ना। अगर इसको हम दोस्तों लगाएं, हम आपसे कहें कि 10% छमाही के रूप में देना है, 1 साल की बात है, पैसा कितना है 25,000। पहले पैसे को लिखिए आप, यहाँ से आप देखेंगे अगर पहले 20% वार्षिक देना था, अब हमें छमाही देना है 10%। तो जब 10% इसका छमाही निकालेंगे तो 25,000 का 10% कितना होगा 2500 रुपये। 25,000 का 10% होगा 2500 रुपये। जब अगर हम पहले साल 2500 रुपये देंगे तो दूसरे साल भी हमको 10%, यानी पहली छमाही जब आई, 1 साल की बात है, पहली छमाही में 10% हमने दिया 2500, दूसरी छमाही में भी वो 10% लेगा हमसे, यानी 2500 लेगा। दूसरी बार जब वो 2500 लेगा तो इसके पहले देखेगा क्या इसके पहले भी कोई हमें ब्याज मिला था, तो आप कहेंगे हाँ ये 2500 मिला था। तो जो मिला था वो तो ये वाला चल ही रहा है, महीने का ले ही रहा है, लेकिन इस बार कहेगा भाई हम इसका भी लेंगे। तो जब इसका लेगा तो इसका भी 10% लेगा, यानी 2500 का 10% लेगा इस वाले लाइन में, दूसरे छमाही वाले में। तो 2500 का 10% कितना हो जाएगा 250। 2 साल का निकल गया, मतलब ये 2 छमाही का निकल गया। टोटल जोड़ेंगे 2500 2500 5000, और 5000 में 250 जोड़ेंगे 5250 निकल के आया हमारा टोटल। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। आइए कुछ सवाल और करते हैं। आइए दोस्तों, और चौथा सवाल
किस वार्षिक दर से 625 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 676 हो जाएगा, है ना। आप बताइए कोई धन 625 है, 625 से 676 हो जाएगा। 676 हो जाएगा मतलब ये अमाउंट हो जाएगा, ये है मूलधन। सूत्र क्या बताया हमने, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 पर n घात। दर हमसे पूछा है, समय दिया है 2 वर्ष, तो यहाँ मान रखते हैं। अमाउंट का मान दिया है 676, 676 बराबर पी का मतलब 625 1 प्लस आर बटे 100 पर n घात का मतलब 2 घात, है ना। हल करते हैं इसको इधर लेके आते हैं। 676 ये गुणे में इसके साथ इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 625 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 पर 2 घात। अगर दोस्तों आप इसको गौर करेंगे तो ये 26 का वर्ग है और ये 25 का वर्ग है, तो इसको हम लिख सकते हैं 26 बटे 25 फिर 2 घात बराबर 1 प्लस आर बटे 100 पर 2 घात। घातांक का नियम क्या कहता है, जब घात बराबर होती है तो बेस बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब घात बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1 प्लस आर बटे 100 बराबर हो जाएगा 26 बटे 25 के। यहाँ एक को इधर लेके आते हैं, आर बटे 100 बराबर 26 बटे 25 माइनस 1। हल करेंगे तो 26 माइनस 25 से कम 25 बटे 25, ये आर बटे 100। 26 में से 25 गया 1 बटे 25, यानी आर बटे 100 का मान 1 बटे 25। तिरछा गुणा 25 का आर में गुणा करेंगे तो 25 बराबर 100 कम 100, आर बराबर 100 बटे 25। 25 से काटेंगे, रेट निकल के आया 4%, है ना, 4%। इसका मैं भी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, लेकिन पहले ऐसे सवालों को आप समझिए कैसे करते हैं। फिर ऐसा एक सवाल मैंने लिया है, किस वार्षिक दर से 324 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 400 हो जाएगा। 400 हो जाएगा मतलब हम 324 लेंगे और देना पड़ेगा टोटल मिला के कितना 400। 324 लेंगे, ये तो हमारा प्रिंसिपल है, देना पड़ेगा 400 यानी ये अमाउंट है। सूत्र क्या कहता है, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 पर n घात। पी को डायरेक्ट इधर लेके आते हैं, ए बटे पी, ए का मान दिया है 400, सेम उसी तरह 400 बटे 324 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 पर कितना 2 वर्ष का है 2 घात। रेट निकालना है, रेट निकालते हैं, ये देखेंगे फिर आप गौर करेंगे, ये 20 का वर्ग है और ये 18 का वर्ग है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 20 बटे 18 का वर्ग। इसका मतलब 1 प्लस आर बटे 100 का मान हो जाएगा 20 बटे 18। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब घातांक बराबर होती है तो बेस बराबर हो जाते हैं, घातांक का नियम है। यहाँ से हम आर का मान निकालते हैं, आर बटे 100 बराबर 20 बटे 18 तो है ही पहले से, ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। हल करेंगे 18 एकम 18, 20 में से 18 जाएगा 2 बटे 18, यानी आर बटे 100 का मान 2 बटे 18, है ना। और छोटा कर लिए, 2 एकम 2, 2 9 18, गुणा करेंगे 9 आर बराबर 100 एकम 100, 9 आर इक्वल टू 100, आर इक्वल टू 100/9। 9 से काटेंगे 11 9 99 100, 11 सही 1/9%। अब इसका हम कुछ शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, आप गौर करिएगा। जब भी सवाल ऐसे आएंगे कि कोई धन इतना से इतना 2 वर्ष में हो जा रहा है, टाइमिंग ऐसे दी होगी, तो आप ध्यान दीजिएगा मित्रों। आप लिखेंगे 625 से कितना हो जा रहा है 676, 625 से 676 हो गया, 625 से 676 हो गया कितने साल में 2 वर्ष में। 2 वर्ष में जब 2 वर्ष की बात होगी, इतना से इतना हो रहा है, तो इसमें आप इसका अंडर रूट निकाल लेंगे,
अंडर रूट का मान भी 2 होता है। अंडर रूट निकालेंगे तो आप देखेंगे कि 625 किसका वर्ग है, 25 का, और ये किसका है, 26 का। अब बताइए कोई धन 25 से 26 हो गया, कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई। कितना पे वृद्धि हुई, 25 पे वृद्धि हुई। 25 पे ही तो 1 की वृद्धि हुई, 26 हो गई। तो 1 की वृद्धि हुई 25 पे, गुना 100 करेंगे प्रतिशत में लाने के लिए, 25 चौक को 100, 4 एकम 4%। ये रहा शार्ट ट्रिक, ऐसे आप कर सकते हैं। इसी तरह इसको भी आप कर सकते थे। 324 से कितना हो जाता है, 400। 324 है 18 का वर्ग, 400 है 20 का वर्ग। आप देखिए दोस्तों, 20 से कोई धन 18 से कोई धन 20 हो गया, कितने की वृद्धि हुई, 2 की। किस पे हुई, 18 पे हुई। गुणे 100 करेंगे प्रतिशत में लाने के लिए, 2 9 18, 9 100/9 आ जाएगा, यानी 11 सही 1/9%, है ना। तो ये हो गया ऐसे सवालों के लिए। आइए कुछ 1-2 सवाल और थोड़ा इससे अलग करते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 रुपया 441 में बदल जाएगा। समझते हैं। 441 में बदलेगा 400, 400 मूलधन है, 441 अमाउंट है। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + r/100 टू दी पावर n। ए का मान दिया है 441, पी को इधर लेके आएंगे तो ये 441 बटे ये पी आ जाएगा, यानी 400। ये हो जाएगा 1 + r, बताना है रेट, r/100 पर कितने में दिया है, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 400 इतना उतना में बदल जाएगा, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, है ना। अब देखेंगे इसको इतना में बदलना है। अगर यहाँ से आप, सॉरी यहाँ समय नहीं दिया है, समय यहाँ 2 साल रहेगा, समय 2 वर्ष के लिए रहेगा। मतलब किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 400 रुपया 441 में बदल जाएगा। समय आप देख लेंगे 2 वर्ष रहेगा, 2 हमने कर दिया। आप फिर देखेंगे, मैंने बताया ये जब वर्ग के रूप में आ रहा है ये भी वर्ग में आएगा। 441 21 का वर्ग है, 420 का वर्ग है, इसको हम 21/20 का वर्ग लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा 1 + r/100 पे 2 घात। हमने बताई कि जब घातें बराबर होती हैं तो बेस बराबर होता है। इसका मतलब 1 + r/100 का मान हो जाएगा 21/20। अगर आप 1 को इधर लेके आएंगे तो माइनस होगा, r/100 बराबर 21/20 - 1। हल करेंगे 20 से कम 20, 21 में से 20 गया 1/20, यानी r/100 बराबर 1/20। तिरछा गुणा करेंगे, वज्र गुणन विधि जिसको कहते हैं। 20 का r में गुणा 20r बराबर 100 का 1 में 100, r बराबर 20, 100/20, r बराबर 100/20, 20 × 5 = 100। तो रेट कितना निकल के आया, 5%। 5% वार्षिक आया, है ना। वार्षिक में दिया था 5% वार्षिक। यहीं अगर पूछा जाता कि जो रेट, मतलब किस रेट से वार्षिक रेट पूछा, छमाही रेट पूछ देता, तो जब 5% वार्षिक आया 2 से भाग दे देते तो 2.5% छमाही आता। क्यों आता, क्योंकि ये वार्षिक है। वार्षिक 1 वर्ष में 2 छमाहियाँ होती हैं, तो जब छमाही में पूछता 5% हमको सलीना देना है, छमाही देते तो 2.5% देते, है ना। इसी को मैंने जो तरीका बताया कैसे, कि 400 रुपया कितने में बदल जा रहा है, 441 में, ठीक। 2 वर्ष की बात है, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल 400 का 20, 441 का 21। कोई धन 20 से 21 हो गया, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, यानी 1 की वृद्धि हुई किस पे, 20 पे। गुणे 100 कर देते हैं प्रतिशत के लिए, 20 × 5 = 100, निकल के आया 5%। ये ट्रिक है इसका, ये इसका बेसिक चीज़ था। ऐसे यहाँ पे अब समय पूछ दिया है, कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपया 9,261 हो जाएगा, जबकि ब्याज छमाही हो। आप ध्यान देंगे कितने समय में बोला है 10% वार्षिक, यहाँ पे समय पूछा है। और अगर हम अमाउंट की बात करें, अमाउंट यहाँ पे दिया है 9,261 रुपया। प्रिंसिपल की बात करें तो दिया है 8,000 रुपया। रेट की बात करें तो दिया है 10%, है ना। जबकि ब्याज क्या दिखा है, छमाही हो, जबकि ब्याज छमाही हो।
जब छमाही की बात किया, आर अगर 10% वार्षिक है, छमाही करेंगे तो 10/2 करेंगे, इसका मतलब 5% छमाही हो जाएगा। जब 5% छमाही होगा, फिर यहाँ से अगर आप अमाउंट की बात करेंगे, अमाउंट बराबर ए बराबर पी 1 + r/100 पे n घात करेंगे। n का मतलब छमाही के रूप में देना है और यहाँ ब्याज दिया है वार्षिक, तो वार्षिक में छमाहियों की संख्या 2, यानी टाइम कितना हो जाएगी यहाँ पे 2। अगर टाइम की बात 2 हम करें, यहाँ से मान रखते हैं ए का मान 9261 है, 9261, पी को इधर लेके आएंगे, इसका मान तो ये नीचे आ जाएगा क्योंकि इसके साथ गुणा में है। इधर लेके आएंगे 8000 को, ये नीचे हो जाएगा 8000। यहाँ से अगर आप हल करेंगे 1 + r का मान दिया है 5%, 5/100, इस पर कितनी घात n घात। n का मतलब आप ये भी कह सकते थे 2 मतलब 2 टाइम, टी निकालना था हमको, लेकिन टी का मान कितना है 2 टाइम है। क्यों 2 मतलब 2 टाइम है? क्योंकि ये वार्षिक दिया है, हमें छमाही देना है। अगर वार्षिक टी है तो छमाही 2 बार होगा, 2 छमाही यानी ठीक ना 2t। यहाँ से अगर हम मान निकालते हैं तो इसको हल करेंगे, 5 से काटेंगे 20 2500, 20 से कम 20 से 21/20। इसको भी अगर आप गौर करेंगे तो 9261 ये 21 का क्यूब है और 8020 का क्यूब है। क्यूब का मतलब ये इसका क्यूब है। इधर देखेंगे तो 1 + 20 से कम 20 से 21/20, 21/20 पे कितना 2t। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे मित्रों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 20 बराबर हो गया तो घातांक बराबर हो जाएगी। ये घातांक का नियम होता है कि जब अगर घातांक बराबर होती है तो बेस बराबर होते हैं, अगर बेस बराबर हुआ तो घातांक बराबर होती है। अगर यहाँ से जब बेस बराबर हो गया तो घातांक को हम बराबर कर लेंगे, यानी 2t बराबर 3, तो t बराबर 3/2, इसका मतलब 1 सही 1/2 वर्ष, मतलब 1.5 वर्ष, है ना। तो ऐसे हम लोग दोस्तों, ऐसे कुछ सवाल जब आएंगे चक्रवृद्धि ब्याज के तो हम लगाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।